आज मैं क्लास 8 एवं 9 के कोशिका चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो कोशिका चैप्टर में कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ना है। वैसे आपको देखिए, एक साधारण कोशिका का चित्र है जिसमें कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य है। वैसे तो सभी अंग महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कोशिका द्रव्य विशेष महत्वपूर्ण होता है। रामायण में एक चौपाई है कि को बड़ छोट कहत अपराध, यानी 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो उसमें कौन बड़ा और कौन छोटा है ये तो ठीक बात नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण होते हैं। तो कोशिका द्रव्य क्या है? तो कोशिका द्रव्य क्या है, इसको हम पॉइंट वाइज आपको बता रहे हैं, जो बहुत समझने में आपको आसान होगा। क्या होगा कि सबसे पहले है कि इसका परिभाषा। तो कोशिका द्रव्य का कोई अगर परिभाषा पूछेगा, कोशिका द्रव्य का कोई परिभाषा पूछता है, तो क्या लिखेंगे कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली। कौन सी? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का तरल पदार्थ। यानी कोई अगर आपसे पूछता है कि कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, तो क्या होगा इसका परिभाषा कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाए जाने वाले तरल पदार्थ को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब इसका संरचना कैसा होता है, कोशिका द्रव्य होता कैसा है? ठीक है, जेली जैसा। जेली मतलब समझ गए, जैसे नमक या चीनी का गाढ़ा घोल, अर्ध तरल, पूरी तरह से यह तरल नहीं होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब आर पार बिल्कुल दिख सकता है। ठीक है, और छिपा होता है। कोई पूछेगा कि कैसा, इसकी संरचना कैसे होती है, तो यह जेली जैसा होता है, यानी चीनी के गाढ़े घोल जैसा, अर्ध तरल, पूरी तरह तरल नहीं होता है, पारदर्शी होता है और चिपचिपा होता है। अब यह कोशिका द्रव्य कितना स्थान घेरता है, तो किसी भी कोशिका का, याद रखिएगा, कोशिका का 90% जो होता है, 90% कोशिका द्रव्य से ही घिरा हुआ रहता है। अभी कोशिका द्रव्य में क्या क्या होता है, ठीक है, तो यानी इसमें कौन सी मिल करके ये कोशिका द्रव्य बनता है। तो इसमें याद रखिएगा, पानी होता है, लवण होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, और कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, एंजाइम होता है, और विभिन्न कोशिकांग होते हैं, बहुत से कोशिकांग इसमें होते हैं। ठीक है, कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका के अंदर बहुत छोटे छोटे इकाई होती है जो अलग अलग काम करता है। ठीक है, अब मेन इसका क्या काम है वो ध्यान दीजिएगा। इसका जो कार्य है, काम क्या है, तो पहले क्या करता है, परिवहन। कोशिका द्रव्य परिवहन किसका करता है? परिवहन मतलब इधर से उधर का ले जाना ले आना। तो परिवहन में यह कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, क्या करता है, विभिन्न पदार्थों को इधर से उधर ले जाता है। ठीक है, दूसरा कार्य इसका क्या है, संरचना। क्या, किसका संरचना बनता है? इसी कोशिका द्रव्य के कारण एक कोशिका का निश्चित आकार है, तो यह कोशिका के आकार को बनाए रखता है। क्या करता है, कोशिका के आकार को बनाए रखता है। अगर कोशिका द्रव्य उसमें नहीं रहे तो कोशिका का आकार जो कुछ भी है वो भी नहीं रहेगा।
तीसरा है कि यह सुरक्षा क्या करता है, सुरक्षा किसका करता है, सुरक्षा। तो कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं, यह कोशिकांग की सुरक्षा करता है, ठीक है। उसके बाद है यह चयापचय क्रियाओं में सहायता करता है। चयापचय मतलब समझे, चयापचय मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण जो क्रियाएं होती है वह कोशिका द्रव्य के कारण ही होता है, ठीक है। पांचवा में यह क्या करता है, आवास। किसके लिए यह आवास उपलब्ध करता है, तो जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं तो वह उन कोशिकांग का यह आवास उपलब्ध कराता है। अगर कोशिका द्रव्य नहीं रहेगा तो कोई भी कोशिकांग नहीं होगा। याद रखिएगा, किसी कारण अगर यदि कोशिका झिल्ली फट जाती है तो संपूर्ण कोशिका द्रव्य बाहर हो जाएगा, सभी कोशिकांग बाहर हो जाएगा और कोशिका का अस्तित्व निकट मतलब समाप्त हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो करता है वह है यह कोशिका को प्रसार यानी कोशिका के फैलने, ठीक है, वृद्धि करने और प्रजनन में सहायक होता है। एक बार आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। तो कोशिका के केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाने वाला जो द्रव पदार्थ है इसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। संरचना इसकी कैसी संरचना होती है, जैली मतलब समझ रहे हैं, मतलब जैसे पानी कम और ठोस ज़्यादा हो उस तरह का। अर्ध तरल होता है, पारदर्शी है, इसके आर पार देखा जा सकता है, चिपचिपा टाइप का होगा। स्थानीय किसी भी कोशिका का लगभग 90% स्थान कोशिका द्रव्य ही घेरता है। इसमें क्या क्या होता है, घटक मतलब तो पानी होता है, लवण होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं और विभिन्न कोशिकांग होते हैं। मुख्य काम इसका क्या क्या है, तो इसका मुख्य काम है विभिन्न पदार्थों का कोशिका द्रव्य मैंने कोशिका झिल्ली से लेकर के केंद्र तक में विभिन्न पदार्थों को इधर से उधर करना। संरचना कोशिका का वाजिब में आकार कहिएगा तो कोशिका द्रव्य के कारण ही उसका आकार होता है, ठीक है। और यह कोशिकांग जितने भी छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं अत्यंत सूक्ष्म, इनको यह सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका के अंदर होने वाली जितनी भी चयापचय क्रिया है उसको नियंत्रण करता है, उसे होने में मदद करता है। यह विभिन्न कोशिकांग को आवास उपलब्ध कराता है। कोशिका द्रव्य नहीं रहेगा तो कोई भी कोशिकांग उपस्थित नहीं रह सकता है। और यह कोशिका के फैलने में, वृद्धि करने यानी विभाजन करने में और प्रजनन करने में मदद करता है। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।